कंफ्यूज हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि डॉक्टर ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बोला ना। आप में से किसी ने, मैं सनी से वही बोल रही थी कि मेरा जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है इतने मंथ्स में, ये लेटना कैसे है, ये मुझे कमेंट में कोई नहीं बता रहा है, ना ही डॉक्टर बता रही है। और मैंने यूट्यूब पे देख लिया है कि सीधे नहीं लेटना है, और साइड में लेटने में नींद में कभी तो उलझन होती है, तो वो एक पिलो नहीं आती, इसलिए 1 2 3 4 4 5 तक ये रात भर कहीं इस तरफ होती कैसे होती। मैंने बोला भाई अपने लिए एक पिलो तुम खरीद लो, ये इनको हटा दो यहाँ से। मैंने भी सब यूट्यूबर्स का ही देखा था कि एक वो बड़ी सी पिलो आती है, वो यूज करते हैं, कौन से मंथ यूज करते हैं मुझे किसी ने नहीं बताया, ना ही डॉक्टर ने बताया। तो तकिया वाले सीरियस नोट पे मैं आपको ये बात बताऊं तो मतलब मुझे डर लगता है, क्योंकि पूरे टाइम मेरा मन करता है मैं पीट के भली लेटूं, लेकिन यूट्यूब पे था कि आपको ऐसे नहीं लेटना है, साइड लेटने में कभी कभी एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो मैंने कहा आपने सब कुछ मुझे दुनिया का बता दिया, आप लोगों ने भी, मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया। खैर जाके देखते हैं मिलती है कि नहीं। उस तकिया का नाम है आलम चिन्ना तकिया, बहुत लंबी होती है वो। ये क्या होता है? आलम चिन्ना एक बहुत हाइटेड मतलब अच्छा चलो, और फ्रेंड्स ये है मेरा आज का आउटफिट। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं सबा इब्राहिम के व्लॉग्स की, जहां पर वो अपनी ऑडियंस से प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछती हुई नज़र आई। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आए दिन उनकी तबीयत ख़राब रहती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं। साथ ही फ्रेंड्स एक और बात जो उन्होंने अपनी ऑडियंस से पूछी कि आखिर वो लेटें किस तरह से। उन्होंने सभी से कहा है कि डॉक्टर ने भी मुझे ये नहीं बताया और ना ही आप लोगों ने बताया कि मुझे किस तरीके से लेटना है, मुझे पीठ के बल लेटना है या लेफ़्ट साइड लेटना है या राइट साइड लेटना है। तो ये सवाल उन्होंने अपनी ऑडियंस से पूछा है। वो कहती हैं कि मैं परेशान रहती हूँ क्योंकि साइड से लेटती हूँ तो मुझे इरिटेशन हो जाती है, और पीठ के बल जो है ज़्यादा लेटने को मना करते हैं सभी। तो आप लोग मुझे बताइए कि किस तरीके से लेटना है। तो जब ये उनकी ऑडियंस से सवाल पूछा गया तब लोगों ने काफ़ी सारे उन्हें ये जवाब दिया कि ये सवाल तो अपने घर वालों से पूछने के होते हैं, जैसा कि अम्मी हैं या बेटी खाला हैं उनसे पूछ सकती थी। और साथ ही जब दीपिका प्रेग्नेंट हुई थी तब दीपिका ने काफ़ी सारी बातें प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऑडियंस को बताई थी। तो इस वक्त दीपिका कहाँ हैं? जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सबा को, तो दीपिका कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही हैं। यही सवाल जब सबा अपनी ऑडियंस से पूछ रही हैं तो वो सवाल दीपिका से भी पूछ सकती थी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटे की माँ बन चुकी हैं। तब ये बातें जब ऑडियंस से पूछने की क्या ज़रूरत है जब घर पर ही सभी लोग मौजूद हों। और जब रूहान पैदा हुए थे तब भी दीपिका ने बहुत सारा जो है एक्सपीरियंस अपने ऑडियंस के साथ शेयर किया था। उसका लोगों ने उन्हें बहुत सारी बातें ऐसी बताई थी जो कि हमें पता नहीं चलता है, एक एक्सपीरियंस होता है जो उन्होंने लोगों के साथ शेयर किया था प्रेगनेंसी से रिलेटेड कि कितना क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। उन्होंने बहुत सारी वीडियो इस तरीके की डाली थी। तो उन्हीं के घर में से उनकी नंद को आज पूछना पड़ रहा है लोगों से वो बातें जो कि उन्हें अपने घर वालों से पूछनी चाहिए, या सबसे पहले उन्हें अपनी भाभी से पूछनी चाहिए, और भाभी को भी सबा की प्रेगनेंसी में उनकी हेल्प करनी चाहिए। तब लोगों ने यही कहा कि क्या दीपिका सबा की कोई हेल्प नहीं कर रही हैं उसकी प्रेगनेंसी में, क्या सबा का साथ दीपिका नहीं दे रही हैं। वैसे तो फ्रेंड्स हम सभी लोग जानते हैं कि फ़िलहाल दीपिका और शुएब बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, लेकिन इतने भी बिज़ी नहीं हैं कि वो छोटी छोटी बातों को भी इग्नोर करें या सबा से उनका हाल चाल भी नहीं पूछ सकें, या सबा भी छोटे छोटे क्वेश्चंस उनसे नहीं पूछ सकें। क्योंकि प्रेगनेंसी में जब इंसान पहली बार माँ बनता है तो उसे बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो फ़र्स्ट टाइम होते हैं। अब सबा बहुत छोटी छोटी सी बातों को लेकर भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, जैसे कि कभी वो खाना हेवी खा लेती हैं तब भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या उन्हें सांस नहीं आती है रात में, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तब सनी भी कह रहे थे कि ऐसा सबा को क्यों होता है। तो सबा को इसलिए ऐसा होता है कि उन्हें खाना थोड़ा जल्दी खा लेना चाहिए, सोने से पहले काफ़ी टाइम पहले खा लेना चाहिए, और साथ ही उन्हें थोड़ा लाइट खाना खाना चाहिए, हेवी नहीं खाना चाहिए। तो यही बातें होती हैं जो घर वाले या दीपिका उन्हें बता सकती थी कि आप ऐसा कीजिए, या फिर खाना खाने के बाद उन्हें थोड़ा बहुत चलना चाहिए। तो ये बातें बाहर वालों से पूछने की क्या ज़रूरत है जब घर पर ही अपने इतने लोग हैं। दीपिका हैं जिन्हें काफ़ी वेल एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो एक बार माँ बन चुकी हैं और सभी चीज़ों का अनुभव वो कर चुकी
चुकी हैं तो उन्हें चाहिए कि वो सबा को सभी बातें क्लियर करें, क्योंकि सबा पहली बार माँ बन रही हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। ऐसी ही सनी भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो ये चीज़ें घर वालों को ही बतानी पड़ती हैं कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा और भी प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं उनके साथ हो जाता है। साथ ही आपने देखा होगा कि सबा इब्राहिम काफ़ी बाहर का खाना खाती हैं। इस चीज़ पर भी वो बहुत ज़्यादा ट्रोल की जाती हैं। प्रेगनेंसी में सबा को थोड़ा बाहर के खाने को अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो ये दिक्कत आगे तक भी उनके साथ बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इन सब के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।